हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। करंट जीएस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप कोई सा भी एग्जाम देख लें, चाहे पीसीएस है या आरओ है या फिर कोई अदर स्टेट का है या जीआईसी प्रवक्ता है या असिस्टेंट प्रोफेसर है या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए करंट जीएस एक ऐसा टॉपिक है जहां से आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के इस वीडियो में करंट के क्वेश्चन के साथ साथ जो है, मैं आपको एक चीज बता दूं। जो कल एक नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि 24,000 कुछ वैकेंसी को लेकर के, यानी ये पीजीटी से संबंधित वैकेंसी के लिए एक फर्जी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके संबंध में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या मैटर था और उसमें क्या क्या हुआ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फटाफट आपको करना क्या है कि आप अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठें और जितने क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं वो आप नोट करते रहें, आंसर नोट करते रहें और बाद में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपने नोट कर लिया होगा। सही आंसर है अवनी लेखारा। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक की बात की जा रही है दोस्तों, याद रखना टोक्यो पैरालंपिक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। यानी जो सभी को पता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे देशों के जो निवासी थे, वहां जो रह रहे थे, वो फंस चुके हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, भारत हो, कोई सा भी देश है। तो उसके लिए जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। उसका नाम बताना है आपको। ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन देवी शक्ति, या फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन बेनिला। आपने आंसर नोट कर लिया होगा। सही आंसर है ऑपरेशन देवी शक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक जो है गोद लेने का फैसला किया है। ये जो है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। फटाफट आंसर नोट करते रहिए आप लोग। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, तो ये मान के चलो कि वहां ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सन याद रखना है 2032। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति वर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अगस्त, 28 अगस्त, 21 अगस्त, 30 अगस्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है 21 अगस्त। एक चीज बता दूं आपको, जो है करंट के लगभग 800 क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिलता रहेगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ने कहाँ पर जो है सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर भारत की जलाशय है ये, सॉरी गलत दिया हुआ है यहाँ पर। जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, गुजरात। इनमें से सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतरराष्ट्रीय स्मरण श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या था, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा और इसका सही आंसर अब मैं बता रहा हूं। इसका सही आंसर है कनेक्शंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ रही तो अपना जो है फोन में जो है क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। तो इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा और सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ नौसेना संबंधों को बढ़ाने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। अफगानिस्तान
जो अभी मैटर मैंने बताया तालिबान से संबंधित, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसे अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लें। जिन क्वेश्चंस को मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है या इंपोर्टेंट है दोस्तों, उन्हें हर हाल में आपको तैयार करना है। तो ये 4 ऑप्शन है, फटाफट आप अपने आंसर नोट कर लिए होंगे। तो इसका सही आंसर है अमरुल्लाह सालेह। अगला क्वेश्चन है, केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साहसिक पर्यटन, पीटी ऊषा, पी आर श्रीजेश, श्री एस श्रीसंत, मनप्रीत सिंह। इसका सही आंसर है पी आर श्रीजेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नामक एक लोगो ब्रांड लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोन चिरैया। ऑप्शन है आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, कॉरपोरेशन मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, और या फिर सहकारिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर आपको बताना है और उसका सही आंसर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न का जो पुरस्कार है ये प्रदान किया? अमित, रोहिदास, गगन, अजीत सिंह, अजीत पाल सिंह, मनप्रीत सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों अमित रोहिदास। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान, सोनू सूद, अजय देवगन, अनिल कपूर। दोस्तों इसका सही आंसर है सोनू सूद। हाल ही में अभी जो है केजरीवाल के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि सोनू सर से हमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, तब जाकर के वो इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन सी बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, आयोग के द्वारा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है कैथी होचुल, कैथी होचुल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट बनाया है? किस संस्थान की बात की जा रही है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है? आईआईटी रुड़की, मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर। ये ऑप्शन दिए हुए हैं और उसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और जैकलिन फर्नांडिस। ये आपको बताना है सही आंसर, इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों विद्या बालन। याद रखना ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई पुडुचेरी हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे, मनाली लेह हाईवे। तो इसका सही आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा। आपने सही आंसर नोट कर लिया होगा और इसका सही आंसर है दोस्तों वो है दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनमें से आपको सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। सेना खेल संस्थान कहाँ पे है? ये पुणे में है, याद रखना अच्छे से। और इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम, भारत माता, वीर सावरकर, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। बहुत ही चर्चित है और करंट का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सभी को पता है ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता वो नीरज चोपड़ा में, तो इन्हीं के नाम पर ही ये सेना खेल संस्थान का नामकरण किया गया है। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। याद रखना हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीआईसी की कंप्लीट जीएस अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो 99971234
632, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको चैनल से जुड़ना होगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, यहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट। और दूसरी जो जीआईसी की क्लास चल रही है, जीएस वाले रेगुलर क्लास, वो तो आपको मिलेंगे ही डेली। ये करंट की सीरीज अलग से स्टार्ट किया है, ताकि साथ ही साथ आपका करंट भी होता रहे। करंट का जैसा कि मैंने बताया था कि जीआईसी जीएस में जो है सबसे ज़्यादा जो रोल रहने वाला है वो करंट का ही रहने वाला है, इसलिए करंट के लिए अलग से ही सीरीज स्टार्ट की गई है आज से ही। और ये जो सीरीज है पूरे 800 क्वेश्चन की है, इसे अगर आपने कर लिया तो बाकी अन्य चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला वाटर विला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा। सही आंसर है लक्षद्वीप। फटाफट आप अपने आंसर नोट कर लिया करें क्वेश्चन पढ़ करके, मैं तो खैर जवाब देता ही हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा है करंट, तो एक बार ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद में टेलीग्राम में अभी इसका मैं जो है लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, तो वहां पर एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें। डेली सीरीज आपको ये मिलेगी। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दे लेना इस क्वेश्चन को। हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है राजीव गांधी, उसका नाम चेंज किया गया है, और उसका नाम, नया नाम जो है क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? फटाफट क्वेश्चन देखते रहिए, सिर्फ आंसर बताऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम ज्यादा ना लगे। आंसर आप फटाफट नोट पढ़ करके नोट करते रहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों धृति बनर्जी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि कितनी है? तो वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों 3 ट्रिलियन रुपए। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया गया है? इसके बारे में आपको बताना है, किस संगठन ने, किस संस्थान ने इसका जो है विकास किया है, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है आईआईटी रुड़की। याद रखना, रुड़की भी उत्तराखंड में ही है, और उसी ने जो है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से एक ऐप, मोबाइल ऐप जो है जारी किया है। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या आईएसआईएन आवंटित की है। आईएसआईएन का पूर्ण नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका सही नाम है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह, मोस्ट इंपोर्टेंट है गरिमा गृह, क्वेश्चन आएगा कि गरिमा गृह किससे संबंधित है, तो यही आ जाता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय से प्रदान करने से संबंधित किस मंत्रालय के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा। सही आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आप फटाफट नोट कर लें। तो इसका सही आंसर है डी, डीबीएस बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो पूरी तरीके से गोरख धंधा चल रहा है, तो उस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा ऐसा राज्य है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने गोरख धंधा शब्द को बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन नंबर 30, और इसका सही आंसर है दोस्तों वो है काजीरंगा, जो कि असम में है। याद रखना, काजीरंगा असम में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है?
पंजाब, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है केरला। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? किस तारीख को? तारीख बताना है 12, 15, 17, 14 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 32 और 32 का सही आंसर है 14 अगस्त, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और बता दूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? राजीव गांधी पुरस्कार। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पंजाब। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, याद रखना। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7, 8, 15, 6 अगस्त, इनमें से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है 7 अगस्त। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किस डेट के लिए की गई है? तो वो है 7 अगस्त, याद रखना। कि 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिवस की कौन सी वर्ष मनाई जा रही है? अगस्त क्रांति, इसके बारे में चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। सही आंसर है 79, याद रखना। अगस्त क्रांति सभी को पता है, 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, उसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका सही आंसर है 7। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर पूछा गया है, कौन सा है? तो वो है उड़ीसा का भुवनेश्वर, याद रखना। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है वैदेही डोंगरे। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटका। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है वो आपको बताना है। अमेरिका, जापान, रूस, भारत। तो इसका सही आंसर है रूस, याद रखना। दोस्तों कल एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि 25,000 वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी और कॉलेज स्टाफ मैनेजमेंट फलान, ये पता नहीं कितनी सारी ग्रुप डी चपरासी वगैरह की दी हुई थी। लगभग 25,000 वैकेंसी पर विज्ञापन के लिए जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो आपको बता दूं वो न्यूज जो है पूरी तरीके से फर्जी है, और इसके विरोध में जो है तत्काल प्रभाव से जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद को तुरंत एक नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया गया, और ये कहा गया कि इस तरीके का स्कूल कर्मचारी चयन आयोग के नाम से वो विज्ञापन जारी हुआ था। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि इस तरीके का कोई भी आयोग हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना ही इस तरीके की कोई वैकेंसी निकाली गई है। ये जो है भ्रामक न्यूज जो भी फैला रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों उस फॉर्म को जो है बिल्कुल मत भरना आप, वो बिल्कुल फेक न्यूज है। यहाँ तक कि सरकारी रिजल्ट में भी उसका नोटिफिकेशन आ चुका था। तो आपको बता दूं सरकारी रिजल्ट जो है कोई गवर्नमेंट या फिर ऑथेंटिक साइट नहीं है, प्राइवेट साइट है वो। तो पहले जो है ठीक से उस चीज को ध्यान से देख ले, और उसके बाद जो है किसी भी तरीके से इस फॉर्म को भरना नहीं है। ठीक है, जब भी कोई न्यूज आती है सभी को पता है कि सबसे पहले आपको अपने इस चैनल के माध्यम से उसका पूरा वीडियो बनाया जाता है, चाहे वो सिलेबस का हो, वैकेंसी का हो, या फिर एज का हो, योग्यता का हो, कुछ भी है। तो जो है उस फॉर्म को आपको नहीं भरना है। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 120, 22, 25, 28। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है 122वां। ब्रिटिश कंपनी हाइस प्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है?
विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पूछा गया है, तो इसका जो सब सही आंसर है हाइस प्रेस के द्वारा जारी किए गए, ये भी याद रखना, ये है होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया, जो कि सफल रहा और ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा 43 का ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत बहरीन, यूएई, भारत ओमान, भारत सऊदी अरब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पहली बार ऐसा जो है युद्ध अभ्यास हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी 2021। इसका सही आंसर है भारत सऊदी अरब, याद रखना, भारत और सऊदी अरब के मध्य में ये जो है हुआ है। दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता के सेंटर को लेकर के एक मुहिम जो छेड़ी गई है, उसके लिए मैं शाम तक जो है आपको हैशटैग लाइन जो है दे दूंगा कि किस तरीके से हमें करना है, और ये अभियान हम कल संपन्न करेंगे। टाइमिंग आज शाम तक बता दी जाएगी कल, इसलिए उसका रीजन बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगा इसके संबंध में कि किस तरीके से करना है और कल का टाइम क्यों रखा गया है, कल की डेट का निर्धारण क्यों रखा गया है। इसलिए कल तक का आपके पास टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप जोड़ लें, और उसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म बताया है, मंच बताया है, वो है MS अकेडमी, यानी आपका अपना यही खुद का ये जो चैनल है, इसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ट्विटर अभियान को संपन्न कर सकें और हमारी बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, आयोग तक पहुँचे, सेंट्रल लेवल तक पहुँचे, मीडिया तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया? वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लद्दाख, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, ये किससे संबंधित है? SC/ST आरक्षण से, ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण देने से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से, छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन से। फटाफट आंसर नोट कर लीजिए, और इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने OBC की जो सूची है उसको बनाने के अधिकार से संबंधित ये जो है अमेंडमेंट किया गया है। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एंड प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? ये बहुत ही अच्छी न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर देना है आपको, कॉमर्शियल गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी दोनों के लिए समय सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है डी, यानी कॉमर्शियल के लिए 15 वर्ष और प्राइवेट के लिए 20 साल। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य के द्वारा की जाएगी? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। 48 का सही आंसर है पहले हिमालयन फिल्म फेस्ट। पहले कहीं चीज जुड़ती है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में, तो इसका सही आंसर है लद्दाख, यानी कि डी। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये बताना है आपको, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। भिंडवास वन्यजीव और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है इन्हें, तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र संघ में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल, धनी बनर्जी, अंदिता दत्त, रेखा शर्मा। तो इसका सही आंसर है जोया अग्रवाल। पहली बार जो है भारतीय महिला को यूएनओ में महिला प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है, जोया अग्रवाल है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? वो बताना है आपको, यानी 15 अगस्त 2021 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है उसके बारे में आपको बताना है, आपने पढ़ लिया होगा। आंसर फटाफट नोट करिए, इसका सही आंसर है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है?
मारबर्ग वायरस किस देश में आया? गिनी, चीन, फोगो, नाइजीरिया। अफ्रीकी देश की बात कर रहा है। इसका सही आंसर है दोस्तों गिनी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बन गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, मैरी कॉम। तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। याद रखना पीवी सिंधु। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है, आपने नोट कर लिया होगा, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता? बहुत बड़ी बात है ये। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, ये आंसर है। क्वेश्चन आपको बताना है, इटली, जर्मनी, इटली, ब्राजील। 2 बार इटली दिया है, कोई बात नहीं। इसमें सही आंसर है दोस्तों वो है जर्मनी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू, टाइबेट एंड चाइना के लेखक कौन है वो आपको बताना। शशि थरूर, अवतार सिंह भसीन, मन भट्ट और संजय गुप्ती। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है अवतार सिंह भसीन। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोवा, चंडीगढ़ में से दूसरा वाला यानी लद्दाख। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है जर्मनी। आप कोई सा भी दोस्तों पेपर दे रहे हैं, करंट जीएस से आप नहीं बच सकते, इतना याद रखना। तो उसके लिए तरीका यही है कि ये जो 800 क्वेश्चन की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ इसे अच्छे से आप तैयार कर लें। कुछ नहीं करना होगा आपको, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, जीएस के अगर आपको नोट चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको जीएस के नोट्स मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है, जीआईसी का पेपर दे रहे हैं मान लीजिए, तो सब्जेक्ट से संबंधित भी आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है केटू पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बताना है आपको। उमर शरीफ, शहरोज कासिम, नासू मुखर्जी, खुर्शीद कुरैशी। 59 का सही आंसर है शहरोज कासिम। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सभी को पता है कि इंडियन आइडल का खिताब यानी जो 12वां सेशन था उसका खिताब जो है जीता है पवनदीप ने। तो उन्हें जो है कला संस्कृति पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस राज्य का वो बताना है। बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी विश्व का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है, यानी शहर कौन सा है? सिडनी, कोपेनहेगन, टोक्यो, वेलिंगटन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कोपेनहेगन, डेनमार्क। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना है आपको। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जो है अगर चैनल से नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरीके की न्यूज के साथ साथ आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।